नमस्कार दोस्तों, राठी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर का नाम है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है जी। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें इसमें बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये या नहीं है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बराबर, यहाँ से टू की मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस 6। ये होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x बराबर 2x और माइनस 6। ये बराबर में 2x है, ये दोनों कट जाएंगे, 2x से 2x कट जाएगा। यहाँ पे बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर माइनस 6। 6 इधर लाएंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। एक्स स्क्वायर की टर्म है इसमें, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 और 3 माइनस एक्स। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, दो तिया 6 और माइनस माइनस प्लस 2x। तब एक जगह लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x बराबर 0। ये हुआ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ये भी यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाली भी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वन में, फिर माइनस टू की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वन में, उसके बाद इस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस थ्री में, उसके बाद माइनस वन की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस थ्री में। यहाँ से एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x और माइनस 2 बराबर, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स और प्लस 3। अगर बराबर में दोनों चीज़ सेम हो तो वो आपस में कट जाती है। जैसे कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों प्लस थे, दोनों कट गए। ये यहाँ हुआ प्लस के x और माइनस के 2x। ये होगा हमारे पास माइनस एक्स माइनस 2 बराबर, ये होगा 3 में से बन जाएगा 2x और प्लस 3। यहाँ हमारे पास कोई भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स प्लस टू का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स प्लस टू का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये एक टर्म फॉलो हो रहा है यहाँ पे, a प्लस बी का होल क्यूब। ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में यही होता है a प्लस बी। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला यूज करिए। ये होगा एक्स क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस 3 इंटू a, हमारे पास x है और b है 2, a प्लस बी यानी कि x प्लस टू बराबर, यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई करोगे 2x की पावर 3 और माइनस 2x। ये होगा एक्स क्यूब प्लस दो की गुणा 3 बार करो, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 गुणा 2 तो ये होगा 8 प्लस, ये होगा 3 दूनी 6x, ये होगा x प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। यहाँ 6 की मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। आगे यहाँ से देखिए, इसमें x की पावर 3 है और यहाँ भी x की पावर 3 है। ये बचेगा, सारी टर्म्स एक जगह ले आओ, ये होगा एक्स क्यूब प्लस ये 12 और ये 8, 12 8 होगा 20 प्लस 6x स्क्वायर
माइनस 2x² हो जाएगा ये वाला, प्लस 2x बराबर 0। 2x की पावर 3 है ये वाला, ठीक है। 2x की पावर 3 में से ये वाला घटाएंगे हम, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास -x⁻³ उसके बाद प्लस 6x² के बाद है हमारे पास 2x और उसके बाद है +20 बराबर 0। यहाँ टर्म आ रही है x⁻³ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जहाँ पावर 2 आए, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than ट्वाइस इज बर्थ। हमारे पास इसकी लेंथ जो है वो बर्थ की 2 गुने से 1 अधिक है, ठीक है जी। तो लेट BREAD, हमारे पास बर्थ होगी x और लेंथ होगी हमारे पास 2 गुने से 1 अधिक, ठीक है। ये बोला है हमारे पास द लेंथ ऑफ द पिलॉट इज 1 more than, ठीक है, 1 more than ट्वाइस इज बर्थ, बर्थ की 2 गुना करने से 1 अधिक है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे हम, हमसे पूछा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका रेक्टेंगल का एरिया होता है L गुणा B, हमारे पास B ये है और L ये है, इन दोनों की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे हम, x और ये होगा 2x + 1 बराबर में होगा हमारे पास 5 to 8, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 2x² + x बराबर 5 to 8, ये वाला इधर लाएंगे 2x² + x -5 to 8 बराबर 0। यहाँ भी हमारे पास x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 है तो मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्ड देन हिम, रोहन की मदर जो है वो रोहन से 26 ईयर 26 साल बड़ी है, तो यहाँ हम मानेंगे रोहन की एज होगी x। रोहन रोहन की एज मानी हमने x, ठीक है जी। उसके बाद मदर, रोहन की मदर मानी हमने x + 26, ठीक है जी। हमारा ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। वो कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है जी, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर 3 साल बाद इसकी एज क्या होगी, रोहन की एज होगी, रोहन की एज हो जाएगी x + 3 और मॉम इसकी मदर की एज होगी x + 26 + 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास x + 29, ठीक है। उसके बाद पूछा है हमसे ये दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास 360 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे हम। रोहन है हमारे पास x + 3, उसकी मॉम है हमारे पास x + 29 बराबर हो जाएगा हमारे पास 360, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे x² + 29x + 3x प्लस, यहाँ से 29 3 जा 9 तिया 27 होगा, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है जी। 9 तिया 27, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8 बराबर 360, ठीक है जी। यहाँ से निकालेंगे x² + 29 और 3 32 x, ये वाला इधर ले आओ, + 87 -360 बराबर 0, ये हम माइनस करेंगे x² + 32x
10 में से 7 जाएंगे 3, यहाँ बचे 15, 15 में 60 गए 7, और यहाँ बचे 2, बराबर 0। एक्स की पावर 2, जहाँ भी एक्स की पावर 2 आती है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है जी, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। हमें इनके फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स मैंने बताया है, फैक्टर्स होता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। जो हमारी लास्ट डिजिट है जिसे बोलते हैं अचर पद, इसके ऐसे फैक्टर कीजिए मल्टीप्लाई करके, तो ये आना चाहिए -10, और अगर हम इसे घटाएं तो आना चाहिए -3। यहाँ से इनके फैक्टर होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यह बचेगा x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। अगर हमारे ये दोनों सेम आते हैं x माइनस 5 x माइनस 5, तो लगभग हमारा क्वेश्चन सही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 5, नेक्स्ट बचेगा x प्लस 2, और बराबर हो जाएगा 0। x प्लस 5, सॉरी माइनस x माइनस 5, ये है हमारे पास x माइनस 5, x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से होगा x बराबर 5, x बराबर 2। तो हमारे इसके रियल रूट्स होंगे, इक्वेशन के रियल रूट्स है हमारे पास 5 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। हमें इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है। इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 5 गुणा रूट 2 गुणा रूट 2, रूट टू होता है 2, 5 गुणा 2 बराबर 10। 10 के ऐसे फैक्टर कीजिए, जोड़ के साथ आना चाहिए और गुणा करके 10। तो इसके फैक्टर सीधे होंगे, रूट 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। 2 और 5 फैक्टर होंगे, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा। रूट 2x², हम ये जो 2 है इस 2 को क्या लिख सकते हैं, इस 2 को हम इस वाले 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। यहाँ से रूट 2 और x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x प्लस रूट 2 प्लस 5 कॉमन यहाँ से लिया तो यहाँ बचा x प्लस रूट 2 बराबर 0। कॉमन दोनों सेम है, एक तो ये आएगा x प्लस रूट 2, दूसरा होगा 2x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से x प्लस रूट 2 बराबर 0, रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से होगा x बराबर माइनस के रूट 2, और यहाँ से आएगा हमारे पास x बराबर -5/√2। ये हमारे रियल रूट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड टू नंबर, फाइंड टू नंबर हुज सम। कोई भी हमारे पास दो नंबर्स है, दो संख्याएं हैं जिनका जोड़ 27 है एंड प्रोडक्ट इज 182, उनका मल्टीप्लाई जो है दोनों की वो 182 है। तो लेट हम इसमें करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर एक्स मानेंगे, सेकंड सेकंड नंबर होगा हमारे पास 27 माइनस एक्स, यही तो होगा सेकंड नंबर। कोई भी दो डिजिट है, x प्लस वाई बराबर हमारे पास 27 है, तो वहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो x बराबर 27 माइनस वाई होगा। ऐसे ही ये हो गया हमारे पास, फिर वो लाइन का प्रोडक्ट, दोनों की मल्टीप्लाई,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे हम। एक्स 27 माइनस एक्स बराबर 182। ठीक है जी। यहाँ से 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, ये सब इधर ले आएंगे हम। 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0। 182 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करके तो वो 182 आना चाहिए, और यदि हम उन दोनों को ऐड करें या घटाएं तो वो 27 आना चाहिए। इसके फैक्टर होते हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है जी। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 14 प्लस माइनस 13 कॉमन, तो x माइनस 14 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लिया x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकल के आएगा 14 और यहाँ से x का मान निकल के आएगा 13। ठीक है जी। हाँ, 13 और 14। तो हमारे पास एक संख्या 13 है, एक संख्या 14 है। जो वो सम है ना हमारे पास, होल द सम, इन दोनों का सम, इन एक्स, इन दोनों का सम ये होगा 14 और 13। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस। हमारे पास हाइट जो है वो बेस से 7 कम है। ठीक है जी। हाइपोटेनस है हमारे पास 13। फाइंड द अदर टू साइड्स, हमें अदर टू साइड्स बतानी है। लेंथ और बेस बतानी है हमें। तो लेट बेस मानेंगे हम x, लेट बेस होगा x और लेंथ होगी हमारे पास, लेंथ होगी x माइनस 7। और उसने बोला है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है हमारे पास 13। बेस है, लेंथ है और हाइपोटेनस है हमारे पास। अगर ये तीनों चीज़ हो तो यहाँ पाइथागोरस पीरी में फॉर्मूला लगाएंगे। पाइथागोरस पीरी में थ्योरम्स होती है एक, पी पाइथागोरस थ्योरम। उसमें होता है पाइथागोरस थ्योरम में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर होगा, 7 सत्ते 49 माइनस 7 दूनी 14 एक्स बराबर 13 का वर्ग होता है 169। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 49 माइनस 14x और ये वाला 169 इधर ले आएंगे बराबर 0। ठीक है जी। 169 में से ये वाला माइनस करेंगे हम, तो यहाँ होगा हमारे पास 2x स्क्वायर, उसके बाद होगा हमारे पास माइनस 14x और उसके बाद माइनस आएगा 0। 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 120 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0। अब 60 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि 7 आए। 60 के x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेंगे x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 बराबर 0। ये होगा हमारे पास x माइनस 12 x प्लस 5 बराबर 0। तो x का मान आएगा 12, यहाँ से आएगा x बराबर माइनस 5। माइनस वाली वैल्यू लेते नहीं है हम, तो x का मान हमारे पास 12 आया। ये होगा हमारे पास बेस 12। ठीक है जी। और लेंथ होगी हमारे पास 5। यहाँ 12 माइनस 7 करोगे तो 5 आएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द
रियल रूट एक्सिट द एक्सिट फाइंड दैम। ठीक है जी। यहाँ से रूट्स निकालने हैं हमें। पहला क्वेश्चन है 2x² - 3x और +5 बराबर 0। इसकी कंपेयर करो। ax² + bx + c बराबर 0 से इसकी कंपेयर करनी है हमें। ठीक है। इसकी कंपेयर करोगे तो यहाँ से a का मान आएगा 2, b का मान होगा -3 और c का मान होगा 5। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, d बराबर b² - 4ac। इसमें पुट कर दीजिए। b का मान है -3, -4, a है 2 और c है 5। तो 3 3 9 होगा, -4 दूनी 8, 8 पंजे 40, ये बचा -32। ठीक है जी। -32 है तो ये वाला रियल रूट नहीं है, जहाँ जीरो आ जाए वो रियल रूट्स होते हैं। दिस इक्वेशन इज नॉट रियल रूट। ठीक है जी। ये इक्वेशन हमारे पास रियल रूट नहीं है। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x² माइनस 4√3x और +4 बराबर 0। यहाँ से ABC के मान निकालोगे। a 3 है, b 4√3 और c का मान है 4। b बराबर b² - 4ac। b क्या है हमारे पास, 4√3 का होल स्क्वायर -4 a 3 और c 4। यहाँ से 4 चौक 16 और 16 × 48, तो ये आएगा हमारे पास -4 × 12, 12 चौक 48। ये आ गया हमारे पास 0। 0 आए तो ये रियल रूट है। रियल, ये वाली रियल रूट है। तो रियल रूट है तो इसके बाद फॉर्मूला आता है x बराबर -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। -b का मान है हमारे पास -4√3 प्लस -4√3। इसका मान तो हमारे पास आ गया ऑलरेडी। इसका मान तो निकाल दिया हमने ऑलरेडी, b² - 4ac। इसका मान है हमारे पास 0, ±0 अपॉन 2। और a का मान है हमारे पास a कहाँ है, a है 3। ठीक है जी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 अपॉन 2 × 3। 2 से ये काटोगे 2 बार तो हो जाएगा 2√3/3। इसका मान होगा ये हमारे पास +-2√3/3। ये रियल रूट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें यहाँ से के की वैल्यूज निकालनी है। इज द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो डेट द हैव इक्वल टू रूट्स। यहाँ से के की वैल्यू कैसे निकालोगे, b² - 4ac बराबर 0। ठीक है जी। यहाँ से b क्या होगा हमारे पास, b होगा k का होल स्क्वायर -4 × a। ये होगा 2 × c 3 बराबर 0। ये होगा k² माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर। ठीक है जी। b² यही तो होता, हाँ ठीक है। उसके बाद k² बराबर 24। 24 के फैक्टर कर लीजिए। 24 के फैक्टर क्या होंगे, 24 के फैक्टर करोगे 2 से 12 बार, 2 से कटेगा 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। ठीक है। ये तो कॉमन आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2√6। के का मान जो होगा हमारे पास में वो हो जाएगा ±2√6। ठीक है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x -2 + 6, x -2 + 6 बराबर 0। यहाँ से मल्टीप्लाई k(x² माइनस ये हो जाएगा 2kx + 6 बराबर 0। ए बी सी के मान ये होते हैं, a ये b
और ये वाला सी। ठीक है जी। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, ए है के और सी है 6 बराबर 0। 2 दूनी 4 के स्क्वायर, 6 चौक 24 के बराबर 0। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, 4k कॉमन लिया हमने तो यहाँ बचा k माइनस 4 से 24 बराबर 0। 4k उधर ले जाएंगे तो 4k हो जाएगा 0। k माइनस 6 बराबर 0, तो k का मान होगा यहाँ से +-6। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द पैरामीटर 80 मीटर एरिया, ये है हमारे पास, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द बर्थ। ठीक है जी। तो हमें लेंथ और बर्थ निकालनी है। यहाँ से बर्थ एक्स मान ले, लेट एक्स, पैरामीटर दिया हुआ हमें पैरामीटर होता है कोई भी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर, उसका पैरामीटर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2l प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। ठीक है, ये होता है 80। यहाँ से हमने काटा, ये होगा 40, l प्लस बी बराबर 40। यहाँ से हमने b का मान रखा है x, तो l प्लस l बराबर l बराबर होगा हमारे पास 40, b का मान हमारे पास x है, l का मान हमारे पास ये हो जाएगा। लेंथ लेंथ होगी हमारे पास 40 माइनस एक्स। ठीक है। उनका हमें एरिया दिया हुआ है 400। एरिया होता है रेक्टेंगल का l गुणा बी, बी ये रहा हमारे पास, l ये रहा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे हम, l और b 40 माइनस एक्स हो गया बराबर 400। ठीक है जी। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, ये इधर ले आइए यहाँ से, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। 400 के ऐसे फैक्टर करो जो माइनस करके वो 40 आना चाहिए। इसके फैक्टर होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 और बराबर 0। ठीक है। यहाँ से एक्स माइनस बीस कॉमन यहाँ से लोगे तो x-20 ये बचेगा बराबर 0। ये हो जाएगा x-20 बराबर 0। x का मान यहाँ से 20 निकल के आएगा, x का मान यहाँ से भी 20 निकल के आएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा है लेंथ और बर्थ। लेंथ बर्थ कितनी है हमारे पास 20, x का मान 20 है, हमारे पास b का मान x है तो ये 20 हो गया। l का मान है हमारे पास 40 माइनस x का मान हमारे पास 20 आया, 40 माइनस 20 बराबर 20। लेंथ ये होगी हमारे पास और बर्थ b हमारे पास ये होगी, l और b का मान ये होगा। ठीक है। फिर सुनाता हूँ आपको। अजब सी हालत है तुम्हारे जाने के बाद, भूख नहीं लगती खाना खाने के बाद। एक समोसा खाया था तुम्हारे आने से पहले, और एक समोसा खाऊंगा तुम्हारे जाने के बाद। फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल राठी सर क्लासेज।